हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रियल एनालिसिस के 5वें लेक्चर वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू इन द रियल लाइन। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। So the absolute value of a real number, or we can say that the modulus. Okay, the absolute value of a real number, say a, okay, is denoted and defined as modulus of a, which is equal a, okay, if a is positive, okay, 0 if a is equal to 0, and minus of a if a is आपका नेगेटिव। ओके, दिस, सो we see from the definition that modulus of a is always greater than or equals to आपका 0। ठीक है, फॉर ऑल a in R। ठीक है, क्योंकि modulus of any negative thing is equal to a positive for all a in R। ठीक है, तो कोई सा भी अगर आप रियल नंबर लोगे a, उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ओके, दिस, and this, and that modulus of a is equal to 0 if and only if a is equal to 0। okay, means the absolute value of a will be 0 if a is equals to 0, and conversely if a is equals to 0, then the absolute value, that is modulus of a, which is equal to 0। okay, this, अच्छा, यहाँ पे आई डबल एफ है ना, तो आई डबल एफ का मीनिंग क्या है कि इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ दिस देन दिस, एंड कन्वर्सली इफ दिस ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 0 implies and implies
implies and implied by a is equals to आपका 0. Okay, this. And also absolute value of minus a is equals to plus a for all a is in R. Okay, this one. Okay, now अभी कुछ थ्योरम्स है बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यूज. ओके, सो पहले वो लिखते हैं. ओके, सो पहला थ्योरम हमारे यहाँ पे है कि कोई सा भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट का अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला तो वो क्या होगा, वो दोनों ही रियल नंबर के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल होगा. ओके, दिस वन. एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी. कोई सा भी दो रियल नंबर के लिए ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा. ठीक है. नंबर बी इज modulus of a square is equals to simply a square. Okay. Number C, if C is greater than or equals to 0, then modulus of A is less than or equal to C. कब? जब minus of C is less than or equal to A and which is less than or equals to C. Okay, this. And D is आपका minus of absolute value of a is less than or equals to a which is again less than or equals to absolute value of a. ओके, मीन्स आपका जो ये a होगा ये कहाँ लाई करेगा, ये माइनस ऑफ मॉड्यूलस a एंड द मॉड्यूलस है. ओके, दिस. ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. ओके, जो कि एक प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन आपका ये थ्योरम्स. ओके, सो 1.7 is triangular inequality. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि a एंड b आपका कोई सा भी दो रियल नंबर है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b. ओके, फॉर ऑल ए बी इन आर. ओके, दिस. सो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम्स. ओके, सो प्रूफ. we have यहाँ पे ओके we have minus of modulus a which is less than or equals to a and which is again less than or equals to आपका मॉड्यूलस है. ओके, ये कहाँ से यूज किया, ये वाला, दिस वन, द थ्योरम थ्योरम 9D. ओके, सो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो यूजिंग थ्योरम 9D समझने के लिए बस. ओके, एंड माइनस ऑफ b के लिए भी सेम होगा, इज लेस देन b विच इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ b. ठीक है, यूजिंग द सेम थ्योरम. ओके, दिस. नाउ एडिंग the above two results we get
ठीक है, इन दोनों को भी अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों ही आपका इनइक्वलिटीज को भी ऐड करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ओके, माइनस एक कॉमन ले लिया, आपका मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी विच इज लेस देन और इक्वल्स टू ए प्लस बी विच इज अगेन लेस देन और इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, देन अभी यहाँ पे फिर से कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला आया है ना यहाँ पे, सो आई गेस थ्योरम बी होगा, बी नहीं सी आई गेस। इफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ये वाला कि माइनस ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल्स टू आपका दिस, so which implies mod of a plus b which is less than or equals to modulus of a plus modulus of b। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आपका थ्योरम 9, ओके, 9C, ओके। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कि c कोई सा भी एक आपका रियल नंबर था जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, साथ में यहाँ पे मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्या था कि माइनस ऑफ सी इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए विच इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी क्या है, आपका ये वाला है। ठीक है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, ये वाला, ये पूरा टर्म आपका क्या है, सी है। ठीक है, इसको क्या कंसिडर करो आप, सी। देन फिर ये आपका क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विच इज लेस देन इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो ये आपका क्या है, द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, दिस। सो नेक्स्ट इज आपका द रियल लाइन। ओके, अच्छा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का एक कोरोलरी भी है, तो वो भी हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कि ओके, इफ ए बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन क्या होगा, number a is the absolute value of a minus absolute value of b। ठीक है, a और b का एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने माइनस किया एंड देन उसका फिर से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, तो वो क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस b, ऐसा। ठीक है, एंड साथ में और एक है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, जैसे ये प्लस के लिए था तो ये माइनस के लिए क्या होगा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पे बी। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज कैसे आया, तो जैसे आप ऐसे सोचो कि ए माइनस बी है ना, ठीक है, विच इज इक्वल क्या है आपका ए। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए दिया, ए ओके, प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैं और एक स्टेप ऐसे लिखूं कि विच इज इक्वल ए प्लस ऑफ आपका माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला, तो अभी तो ये प्रॉपर्टी आ गया ना, ये वाला पहला वाला कि ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विच इज लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो विच इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस बी। ओके, देन विच इज अगेन लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ओके, पहले ये लिखा था कि इफ
a is any real number, then the absolute value of minus a will be equal to प्लस है. ओके सिंपली तो ये आपका क्या होगा, ये वाला b. ओके सो ये वाला आपका इजीली प्रूफ कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूफ a ऑल्सो. ओके सो नेक्स्ट आपका द रियल लाइन. So the real line is basically the geometrical interpretation of the real number system. ठीक है, जैसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो ये है, ये एक आपका इनफाइनाइट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके नाउ यहाँ पे हमने दिया मिड पॉइंट आपका ओके से 0. ओके एंड आपका आर का रेंज कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके ओके उसके बाद यहाँ पे है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड इस साइड में आपका क्या है, -1 -2 -3 -4 लाइक दैट. ओके सो अभी मैंने तो यहाँ पे नंबर्स ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स. जैसे अभी ये 1 एंड 2 लिखा है ना अभी, तो इसके अंदर ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम 1 to 2 देयर आर क्या है, इनफाइनाइटली मेनी क्या है आपका रियल नंबर्स है. ठीक है, इसके अंदर आपका रेशनल्स इरेशनल्स ओके सब कुछ होंगे. ओके सो ये मेनली आपका क्या है, एक जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसका, आर का. ओके सो अभी जैसे अभी हमने जो पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए को हम ये रियल लाइन पे कैसे डिफाइन करेंगे. यहाँ पे अभी हम पहले लिखते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विच इज इन आर. ठीक है, तो ये ए यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा. ओके द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इन आर इज डिफाइंड एज the distance between distance from A to the origin. Okay to the origin. ठीक है, so absolute value of A is defined as the distance from A to the origin. जैसे मान लीजिए कि सपोज A यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ A एलिमेंट A फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है, लाइक ऐसे कि डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आपको पता है फॉर्मूला किस, आपका ए माइनस ऑफ सेकेंड पॉइंट. ओके ए माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू आपका ए. ठीक है दिस. एंड अगर ऐसे भी अगर करो कि अगर 0 माइनस करो 0 माइनस ऑफ ए. ओके विच इज अगेन आपका क्या है, ए. ठीक है, लेकिन ऑलवेज हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस ही करते हैं. और वैसे भी अगर ये यहाँ पे मॉडुलस होगा देन वो आपका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. तो कहने का मतलब ये है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम वो सेम पॉइंट टू द ओरिजिन. डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द ओरिजिन. ठीक है, तो ये वाला
ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस जो होगा ये क्या है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अभी सिमिलर केस में यहाँ पे थोड़ा क्लमजी हो गया ये डायग्राम, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे नीचे कर देते हैं ये ओके, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस है आपका फ्रॉम 0 टू, ये आपका ए है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, यहाँ पे ए है ये। तो डिस्टेंस बिटवीन ये आपका ए फ्रॉम ओरिजिन ओ इज आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे लाइज कर रहा है ए, ठीक है, ए यहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा, ये -1 ही लेते हैं, सपोज अभी ए यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी सेम डिस्टेंस बिटवीन ये आपका ए फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो अभी ये वाला यहाँ से है, ये वाला डिस्टेंस आपका, ठीक है, ये सिमिलरली आपका क्या होगा, अभी तो ये आपका -a है ना, तो 0 माइनस ऑफ a इज अगेन आपका क्या है, प्लस है, हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, ये आपका जो रियल लाइन है इसमें से हम कोई सा भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो जैसे, अच्छा मुझे ये फिर से ड्रॉ करना होगा, एक सेकेंड, हाँ दिस, ओके, ये कॉपी नहीं, इसे इसको मिटा नहीं सकते, मीन्स ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ओके कोई नहीं। दिस, तो आपका ओरिजिन इज ओ, ओके, यहाँ पे आपका प्लस इंफिनिटी एंड देन इधर आपका माइनस इंफिनिटी, ओके, एंड एलिमेंट्स इज लाइक 1 2 3, ओके, -1 -2 -3, ओके। अच्छा, अभी 0 से 1 के बीच में एलिमेंट्स कैसे होंगे, से यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका 0.5 जैसे कि हाफ, ठीक है। फिर इधर कैसे होंगे, यहाँ पे होगा 1/3, ओके, लाइक दिस, क्योंकि कोई सा भी दो रियल नंबर के बीच में क्या है, इन्फिनेटली मेनी रियल नंबर्स लाई करता है, ओके। सो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन, आपको यहाँ से, अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड यहाँ तक का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करोगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या है कि सपोज कोई सा भी दो पॉइंट के अंदर, सपोज ए बी, तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका मॉडुलस ऑफ b माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका -2 एंड 1, ठीक है, ये क्या होगा आपका मॉडुलस ऑफ -2 माइनस ऑफ 1, ओके, विच इज इक्वल टू क्या है आपका -3 एंड अगेन विच इज इक्वल टू आपका +3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका 3, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो रियल लाइन से आप इसे फाइंड कर सकते हो। एंड साथ में अभी और एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटरवल्स, ठीक है। तो उसमें भी मेनली आपका ये रियल लाइन आप यूज करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरवल्स, ओके। सो a subset A of R is called an interval, okay, if A contains at least two distinct elements, okay, and साथ में every element lies between any two members of A, ठीक है। मीन्स अगर मैं ये डेफिनेशन आपका डिकोड करूं, देन
ए क्या है, एक सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, रियल नंबर। तो ये ए जो है ये आपका एक इंटरवल होगा। कब? जबकि ए के अंदर कोई सा भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और ये जो ए बी क्या है आपका, ऑब्वियसली क्या है आपका, रियल नंबर्स है, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर क्या है आपका, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि ए के अंदर कोई सा भी दो डिस्टिंक्ट आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। साथ में जैसे कि हमें पता है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। तो जैसे कि ए एंड बी आपका रियल नंबर है, तो ए और बी के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी क्या होगा, रियल नंबर होगा। एंड अगर ये जो आपका सबसेट है ए, ये अगर ऐसा हर एक एलिमेंट अगर ये कंटेन कर रहा होगा, मीन्स ए के अंदर ऐसा हर एक एलिमेंट होगा, मीन्स ए एंड बी तो होगा ही, ठीक है। साथ में ए एंड बी के बीच में जितना भी आपका एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर सब कुछ ए के अंदर होगा, देन ए क्या हो जाएगा, एक इंटरवल हो जाएगा, ओके दिस। सो अगर मैं इसको एक यहाँ पे अगर रियल लाइन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ कि लाइक दिस, अभी जो मैंने बोला ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे है आपका माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ओके। सोचो यहाँ पे है आपका वो पॉइंट ए एंड यहाँ पे है आपका पॉइंट बी, ठीक है, ये दोनों एक डिस्टिंक्ट आपका रियल नंबर से, ठीक है। अभी कोई सा भी एक सबसेट आया, सोचो ए, ठीक है, ए के अंदर क्या है कि ए एंड बी दोनों एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। साथ में ये जो ए से लेके बी के बीच में जितना भी आपका नंबर्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है, ये, ठीक है, ये अगर हर एक एलिमेंट अगर ए के अंदर हुआ, ठीक है, देन क्या होगा, ए आपका एक इंटरवल होगा, ओके। आपको भी शायद समझ में आ गया होगा ये वाला, ओके। सो अभी ये इंटरवल के भी टाइप्स होते हैं, ओके ओके। मेनली आपका 4 टाइप का इंटरवल होता है, तो पहले हम वो अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, ओके। आपका सबसे पहला क्या है, आपका ओपन इंटरवल, ओके, ओपन इंटरवल, ओके। मेनली ये सब जो ये आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल वगैरह आपने शायद आई गेस एचएस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बस यहाँ पे बस वो हम रिकॉल कर रहे हैं, ओके। सो ओपन इंटरवल क्या है आपका कि जैसे इफ ए एंड बी आर टू real numbers, okay, such that a is less than b, okay, then the set say s, हमने नाम दिया, which is equal to x, okay, such that ये x आपका क्या है, एक, ओके, ऑब्वियसली x आपका रियल नंबर ही है, ठीक है, एंड यहाँ पे a is less than x which is less than आपका b, ठीक है, ओके। क्योंकि ये ओपन इंटरवल के बारे में बोल रहे हैं ना। अच्छा, अभी हम ये डायग्राम यहाँ पे भी रियल लाइन के अंदर भी ड्रॉ करके देखेंगे, ओके।
पहले आप यहाँ पे समझिए कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, सच दैट यहाँ पे a is strictly less than b, then the set s which is equal to x, such that x is a real number, okay, and x lies between a and b, means ये ऐसे है कि अच्छा, means then the set s which is equal to this consisting of all the real numbers, okay, between a and b, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, लेकिन एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रियल नंबर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले ये वाला सेम चीज, तो ये कॉपी कर लेते हैं पहले, ये वाला दिस यहाँ पे, ठीक है, दिस जी। तो ए एंड बी क्या है, कोई सा भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर से, साथ में यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। अभी ओपन इंटरवल के केस में क्या होगा, एक सेट होगा एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। मीन्स ये जो आपका मैंने भी जो बताया था, ये ए एंड बी जो है ये क्या है आपका, इस इंटरवल के अंदर ये नहीं होगा, ठीक है। मीन्स ये वाला यहाँ पे आपका ए ओपन है, बी भी आपका क्या है, ओपन है, ठीक है, लाइक दिस। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया कि ओपन इंटरवल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो ए एंड बी के बीच में इन्फिनेटली मेनी रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसा हर एक रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, क्या होगा, एक इंटरवल होगा जिसको कहेंगे हम ओपन इंटरवल, ओके, दिस। अभी नेक्स्ट आपका क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के केस में क्या है कि आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, साथ में भी क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या लिखते हैं कि आपका नंबर 2 इज क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट पेज, क्लोज इंटरवल, ओके, क्लोज इंटरवल। ओके, सो यहाँ पे तो ए एंड बी हमने डिफाइन करके ही दिया है ना। अच्छा, ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे, ओके, दिस क्लोज इंटरवल, ओके। तो ये आपका सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, देन द सेट, यहाँ पे से एस लिखूं मैं आपका, विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे सेट का नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं फॉर यूनिकनेस, से एस से यहाँ पे क्यू नहीं देंगे, एस दे दूं, यहाँ पे पी दे दूं, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स,
सच दैट x आपका क्या है, एक रियल नंबर है, एंड a लेस देन और इक्वल्स टू x विच इज लेस देन और इक्वल्स टू आपका b हो गया. दिस कंसिस्टिंग, ओके, a एंड b, साथ में a एंड b है ना, ओके, ओके, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. यहाँ पे एस क्या है आपका, ओपन इंटरवल है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. ओके, ठीक है. आओ, अच्छा, ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय आपका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ए बी. ओके, और बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे ए बी, लाइक दिस. ठीक है, दिस. Okay, next is p equal to this, consisting of all real numbers between a and b and including a and b. Okay, between a and b and including a and b. Okay, is called n, is called a closed interval. Okay, okay, it is closed interval. Okay, and it is आपका denoted by, it is denoted by क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, लाइक दिस. ठीक है, जैसे अभी अगर मैं इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, जैसे इसको मैं यहाँ पे समझा दूं आपको कि ये वाला था आपका ए एंड बी, आपका दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है आर का, सच दैट ए इज लेस देन बी. ओके, अभी क्लोज्ड इंटरवल के केस में क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी. ठीक है, मीन्स ये वाला ऐसे दू, यहाँ पे ए ऐसे. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दूं क्लोज इंटरवल, अगर मैं बोलूं, देन इसमें इसका मीनिंग क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी. और आपका जो ओपन इंटरवल था, ये आपका ऐसे ऐसे भी डिनोट करते हैं और साथ में ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये ऐसे ओपन इंटरवल से, ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट से. ठीक है, तो ऐसे भी डिनोट करते हैं इसको. ठीक है, दिस. ओके, सो हमने भी क्या पढ़ा, आपका ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल अभी पढ़ा. देन नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट तो फिर आपको तो ये पता ही, हमने हमने तो ये बस थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे किया. सेकेंड वाला क्या आपका, और एक है आपका सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ऐसे करके. ठीक है, ओपन क्लोज ऐसा. ठीक है, देन हम वो लिख लेते हैं पहले, दिस नंबर थर्ड. ठीक है, ये आपका है सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल्स. ओके,
ठीक है, तो सेमी क्लोज्ड, पहले सेमी क्लोज्ड लिखते हैं। ये आपका क्या है कि ए इज ओपन, बी इज क्लोज्ड, ओके, which is equal to x such that x is in R and x lies between a is less than x, which is less than or equals to b, and semi open के लिए a b x such that x is in R and a is less than or equals to x, which is strictly less than b, ठीक है। सो इस केस में आपका क्या होगा, ओके, माइनस इन्फिनिटी एंड इट इज योर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिया कि सेमी क्लोज्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, एंड इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, दिस, ये वाला पार्ट, ओके। तो ये आप ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि सेमी क्लोज के अंदर क्या होगा कि ए आपका पहले वाला ए क्लोज, बी सॉरी ए ओपन बी क्लोज, ओके। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी, ठीक है। जैसे कोई भी एक पॉइंट से एक्स अगर ए एंड बी के बीच में होगा, देन एक्स का वैल्यू क्या कैसे होगा, एक्स इज very very nearer to a but exactly not equal to a, but x can be equal to b and b के पहले जितना भी वैल्यू से उसके इक्वल हो सकता है वो, ठीक है, कहीं पे भी वो लाइक कर सकता है, ये जो आपका कोई सा भी एक आर्बिटरी x होगा भी। लेकिन आपका सेमी ओपन के अंदर क्या है कि आपका a इज आपका क्लोज्ड है एंड b इज आपका ओपन है, ठीक है, एंड द आपका डेफिनेशन इज सिमिलर, ओके, दिस। सो अभी हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, नोट, ओके, ये आपका 1 एंड आपका 2 हुआ, 4 टाइप का इंटरवल हमने पढ़ा। तो 4 टाइप का इंटरवल क्या है आपका, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ओके, दिस नोट, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे है कि जैसे इंटरवल अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि इंटरवल आपका फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए एंड बी हमने जब भी यहाँ पे एग्जांपल दिया ये सब, ठीक है, हमने क्या लिया, फाइनाइट इंटरवल के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है, फाइनाइट इंटरवल से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कोई सा भी एक सेट में भी यहाँ पे डिफाइन करूँ, से फॉर एग्जांपल सेट एस, ये आपका क्या है, एक्स, ठीक है, सच दैट ओके एक्स इज इन आपका एक एक्स इज आपका रियल नंबर, साथ में मैं अगर बोलूँ कि एक्स इज आपका से फॉर एग्जांपल आपका लेस देन और इक्वल्स टू से 3, ओके, ऐसा एक मैंने एक आपको सेट दे दिया। तो अभी आपको ये बताना है कि आपका इंटरवल ये कैसा होगा, ठीक है। अभी आप रियल नंबर लाइन के अंदर आओगे, आके यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अगर यहाँ पे तो हमें 1 2 3 ऐसा चाहिए ना, तो अच्छा एक सेकेंड है, यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ। तो हमें क्या मिला था, ये अपने हमने जो भी सेट एक लिखा, सेट एक्स, ओके, सच दैट एक्स इज आपका रियल एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आपका रियल लाइन के अंदर हम x का कोई सा भी एक आर्बिटरी x है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है आपका, उसका वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 3, मीन्स यहाँ पे,
ओके, एग्जैक्टली 3, ओके, लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ तक, ठीक है। मीन्स वो 3 क्लोज है आपका, लेस देन और इक्वल टू बोला है ना, मीन्स ये आपका क्या है, क्लोज है। अभी ये तो हमें एक अच्छा, तो ये इंटरवल के अंदर ना, ये जो हमने अभी जो पढ़ा है ना, ये नेक्स्ट कहाँ गया, ये वाला, ये ए एंड बी, इसको क्या कहते हैं, आपका इंटरवल का एंड पॉइंट कहते हैं। ओके, ये ए एंड बी को क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट अभी जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला, हाँ जी, जैसे ये जो एंड पॉइंट, एक तो एंड पॉइंट हमें पता है कि 3 है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 3, तो अभी x का वैल्यू कहाँ से है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक भी वो जा सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, क्योंकि जैसे हमें दूसरा एंड पॉइंट हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल के अंदर, सेट के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। एक तो एंड पॉइंट अपना 3 है, फिर मतलब x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स 3 से हर एक छोटा वैल्यू, तो 2 भी है, 1 भी है, 2 एंड 1 के बीच में जो भी है, जैसे आपका मैं अगर आपको बोलूँ 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, अप टू क्या है, जैसे 0 भी है, साथ में अप टू क्या है आपका, अप टू आपका माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है, वो भी क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये कैसे होगा आपका, माइनस इन्फिनिटी इज एंड 3, ये तो ये आपका इंटरवल कैसा होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी से होगा एंड अप टू 3 तक होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक इनफाइनाइट इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि पहले अभी जो हमने पहले जितना भी पढ़ा है क्या, सब हमने ए एंड बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया था ना, तो वो क्या था आपका फाइनाइट इंटरवल्स, लेकिन ये सब क्या है आपका, ये वाला क्या है आपका इनफाइनाइट इंटरवल। साथ में अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, से एक्स सच दैट, अच्छा ऐसे रहने दो, एक्स इज ये आपका रियल नंबर सच दैट कोमा, यहाँ पे क्या है कि एक्स आपका इज ग्रेटर देन, ओके, इज ग्रेटर देन आपका क्या है, से फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन आपका 4, ठीक है। तो ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब ग्रेटर देन 4 एक एंड पॉइंट है, मीन्स अगर आप ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करने जाओगे तो ये आपका 4 है ना, तो ये 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर मीन्स ये वाला 4 से बड़ा है ये x, ठीक है। अब कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। 4 से बड़ा है अप टू कितना, अब 4 से बड़ा 5 भी है, अब 4.1 भी है, 4.2 भी है, 5 भी है, अप टू कितना है प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरवल होगा यहाँ पे, इस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 है ना, तो 4 से जस्ट बड़ा, एग्जैक्टली 4 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, होगा होगा ओपन 4 एंड अप टू आपका प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, दिस। तो ये भी आपका क्या है, एक इनफाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। मीन्स ये आपका द इंटरवल कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स बिटवीन 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, बट नॉट एग्जैक्टली 4, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल्स, ओके। और एक जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये वाला जो मैं बताना भूल गया था आपको, कि ये जो आपका इंटरवल हमने जो अभी फाइनाइट इंटरवल जो पढ़ा है, तो इसका भी ये जो आपका ए एंड बी, इसको क्या कहते हैं हम, एंड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। एंड साथ में ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपका सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ओके। सो मीन्स ये वाला, जैसे ए जो है ना, ये ए को हम कहते हैं इन्फिमम, ओके। एंड ये जो बी है इसको कहते हैं आपका सुप्रीमम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए इज आपका लेस देन बी है ना, तो बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका सुप्रीमम होगा, छोटा वाला क्या है आपका इन्फिमम होगा, ठीक है। दोनों ही एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फिमम एंड सुप्रीमम। हालांकि अभी आपने इन्फिमम एंड सुप्रीमम अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है।
मतलब मेरे लेक्चर में तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये शायद हम नेक्स्ट क्लास में शायद ये शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसमें इन डिटेल हम पढ़ेंगे, उसमें ये इंटरवल का भी यूज वहाँ पे आएगा। ओके, सो अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि जो इंटरवल का जो एंड पॉइंट होता है कोई सा भी, उसको उसमें हम क्या कहते हैं, या फिर सेट का, कि आपका जो क्या होता है, आपका एंड पॉइंट्स होता है आपका इन्फिमम एंड सुप्रीमम। ओके, दिस थिंग्स, ठीक है। अभी आपका ये वाला खत्म हो गया। हाँ, दिस नोट, नोट में क्या लिख रहे थे, अच्छा हाँ, कि ऑल द फोर, अच्छा ये तो लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने बता ही दिया ना आपको, तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। साथ में अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका कि इंटरवल और सेट में डिफरेंस फिर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक थ्योरम है, अभी मैं वो थ्योरम लिखूं कि थ्योरम इज, ओके, ये थ्योरम का सीरियल नंबर कितना होगा आपका 10। ओके, is every interval is an infinite set. Infinite set. But every infinite set is not an interval. ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि कोई सा भी एक इंटरवल क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों इंटरवल के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर फाइनाइट इंटरवल भी हुआ देन उसके अंदर भी क्या आपका इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तो अल्टीमेटली हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, ऐसा तो पॉसिबल है, ऑब्वियसली हमने भी ऐसा देखा भी है कि आपका जैसे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, उसके अंदर कैसा होता है कि कोई से भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के अंदर उसमें वो पॉइंट तो होता ही है, साथ में उसके अंदर भी जितना भी एलिमेंट्स होता है, हर एक एलिमेंट क्या होता है, वो आपका इंटरवल के अंदर होता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक इनफाइनाइट सेट भी तो कह सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है। ये आपका कन्वर्स आपका ट्रू नहीं है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन, जो कि क्या है आपका 1 2 3 अप टू कितना है इन्फिनिटी, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी नहीं है, ये थोड़ा चला गया था इसे, एक सेकेंड था, नहीं तो आप समझ लोगे कि मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा है, ठीक है, क्योंकि स्किप करके देखोगे ना आप। ओके, सो दिस, तो ये आपका जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, ये तो हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था ना, ये क्या है आपका एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। लेकिन ये आपका इनफाइनाइट सेट है ना, तो साथ में इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 2 3, ओके, लाइक दिस। तो कि अच्छा, लेकिन आपका रियल लाइन के अंदर 1 2 के बीच में, ठीक है, कितना एलिमेंट्स है आपका, इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन एन के अंदर क्या है आपका, 1 के बाद आपका सीधा 2 है, उसके बाद सीधा 3 है, इसके बीच के एलिमेंट्स तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्या है आपका एक इन्फाइनाइट सेट है ये। लेकिन ये एक इंटरवल कब होगा, जब ये 1 और 2 के बीच में आपका जो भी एलिमेंट्स होगा सब कुछ अगर इसके अंदर इंक्लूड होगा, तब ये एन क्या हो जाएगा आपका इंटरवल, एक इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया, जैसे एन के अंदर वैल्यू से 1 2 3 लाइक दिस। तो अगर एन के अंदर 1 और 2 के बीच में भी अगर मैं अच्छा, ये एन भी क्या है आपका रियल लाइन का सबसेट एक है, ठीक है। अभी हर एक नंबर आप अगर आप रियल लाइन से अगर उठाएंगे, ठीक है,
जैसे 1 2, उसके बीच में इन्फिनेटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। और अगर ऐसा हर एक एलिमेंट अगर n के अंदर हम यहाँ पे लाइज कर रहा होगा, देन आपका क्या होगा, n इज ऑल्सो एन इंटरवल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हालांकि n इज एन इनफाइनाइट सेट, लेकिन वो आपका एक इंटरवल नहीं है। ओके, सो ये आपका थ्योरम है, ये आप प्रूफ नहीं चाहिए वैसे भी, आप ये याद रखो कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। लेकिन हर एक इनफाइनाइट सेट एक इंटरवल नहीं हो सकता, ठीक है। दिस ओके, सो आई होप कि आपको आज के सारे कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, एंड हमारा ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो ही चुका है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपका शुरू कर देंगे आपका ये सुप्रीमम एंड इन्फिमम वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगे, एंड फिर आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।